नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मनोदशा में आत्मविश्वास दिख रहा है तो चिंता भी झलक रही है। एक तरफ सोच है कि अदालत ने यदि उन्हें तलब किया है तो जनता में उनके प्रति सहानुभूति बनेगी। मौका है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलते हुए जनता को बताया जाए कि ये सरकार कितनी घटिया है। राजनीतिक बदले की भावना से सरकार काम कर रही है। कईयों का मानना है कि मोरारजी देसाई की जनता सरकार के वक्त इंदिरा गांधी के खिलाफ कार्रवाई से कांग्रेस को जैसा फायदा हुआ था वैसा ही अब होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख घटेगी, लेकिन यह हिसाब सही नहीं लगता है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अभी 3.25 साल है। कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक के बाद एक भ्रष्टाचार की जांच है। मई 2014 में कांग्रेस का सफाया भ्रष्टाचार के खिलाफ आई सुनामी से था। सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो जनता उसे सही मानेगी। संसद में जीएसटी जैसे बिल पास नहीं होने देने पर जनता में, मीडिया में कांग्रेस के खिलाफ जो रुख झलका है वह गंभीर है। धारणा है कि भ्रष्टाचार में फंसे हैं तो संसद नहीं चलने दे रहे, तभी राहुल गांधी तक को सफाई देनी पड़ी है। मतलब कांग्रेस की रणनीति में जोखिम है। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी है। नीरजा जी, राजनीतिक तौर पर संसद की रणनीति के नाते कांग्रेस ने मोदी सरकार से टकराव की जो अप्रोच अपनाई है और जो अदालती कार्रवाई को जो राजनीतिक बदले की भावना वाला बताया है, ये रणनीति आपके अनुसार सही है या क्या है? इस रणनीति को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जो क्रूशियल वाक्य था, मैं सोनिया गांधी द्वारा, मैं इंदिरा गांधी की बहू, वो वाक्य बहुत क्रूशियल रहा है और मैं किसी से डरती नहीं। हाँ। कहीं ना कहीं इनके सलाहकारों ने ये एडवाइस दी है कि जैसे इंदिरा गांधी ने किया था 77 में, उसी तरह सोनिया गांधी को भी वही रास्ता नापना चाहिए। तो लेकिन एक फर्क है इसमें। इंदिरा गांधी ने जब सीबीआई के लोग आए थे उनको अरेस्ट करने, आपको याद होगा, अजीब स्कैंडल था, और वो ले गए। उन्होंने 2 घंटे का बैठो, मैं पैकिंग करके आ रही हूँ, साड़ी पहनी, प्रेस से कांटेक्ट किया, फिर गाड़ी में बैठ के गई। वहाँ रेलवे क्रॉसिंग में बंद था गेट, वहाँ वो उठ के बैठ गई, फुटपाथ पे बैठ गई और पूरे मीडिया ने उसको बवाल किया। दूसरे दिन उनको रखा नहीं, जो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई थी। शाह कमीशन के सामने जो हुआ वो उसके बाद था। सीबीआई का भी जो हुआ वो कुछ घटनाओं के बाद हुई थी। वो बेल्ची गई थी जहां दलित मरे थे, हाथी पे चढ़ के गई, बारिश हो रही थी और उन दलितों ने तो उनको बिल्कुल ही जैसे कि समझा कि हमारे सेवियर कोई आ गया है। उसके बाद उससे बहुत प्रोत्साहित होकर वो गुजरात और स्टेट्स में भी, कई स्टेट्स में घूमी थी जहाँ उनको रिस्पॉन्स अच्छा मिला था। अब लगता था कि उनका जो ये रवैया था, पहले मायूसी से ये रवैया, आक्रामक रवैया होना, एक देश में मूड थोड़ा बदलने लगा था। दूसरा, कांग्रेस का बहुत बड़ा संगठन था और वो संगठन में जोश आया, एक आंदोलन का एक मुख आया। संगठन एकदम, हालांकि नॉर्थ में वाइप आउट था, साउथ में जीती थी। सोनिया गांधी के उसमें क्या आप वो कंपैरिजन कर सकते हैं? बिहार में जीती है कांग्रेस, लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव का पल्ला पकड़ के जीती है। क्या एक टर्निंग पॉइंट आ गया है देश में मूड का? मैं मानती नहीं हूं कि वो अभी आया है, 1 साल बाद आ सकता है। नहीं, उसमें राहुल गांधी ने भी जो बयान दिए थे, या जयराम रमेश और आनंद शर्मा, ये सब की भूमि अधिग्रहण बिल के बाद से, किसान के उसकी आवाज उठाने के बाद से टर्निंग पॉइंट हो गया और उसका बिहार में नतीजा आया, या जो बाई इलेक्शन, इसमें उस आधार पर इन्होंने रणनीति नहीं बनाई लगती। देखिए, आप ये संसद में बैठ के एक रणनीति बनाना वो एक चीज है, और ये भी मान के चलना कि ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन मैं नहीं मानती कि मूड नरेंद्र मोदी से उदासीनता है, निराशा है, वो शुरू हो गई है।
लेकिन एकदम मूड बदल गया कि लोग कांग्रेस की तरफ देखेंगे, वो अभी नहीं हुआ। तो उसमें मुझे लगता है उस रणनीति में टाइमिंग वाइज क्लिक करेगा कि नहीं, उसमें मुझे नहीं तो शक है। नहीं तो आपके अनुसार ये क्यों किया इन्होंने? मतलब रणनीति तो बनाई है इन्होंने टकराव की, इसको आप सहमत है या नहीं है, या रणनीति में भी अभी दुविधा है? नहीं, रणनीति बनाई है वो अपनी जगह है। मैं मानती हूँ कि आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप हर अपॉर्चुनिटी को सीज करेंगे, वो करिए, सड़कों पे करिए। जहां मैं मानती हूँ रणनीति एकदम गलत है, आप अपने केस के जो पब्लिक इश्यू नहीं है, नेशनल हेराल्ड का केस पब्लिक इश्यू को नहीं टच करता है, फार्मर की तरह नहीं है, ललित गेट की तरह नहीं है, करप्शन के बारे में, जीएसटी की तरह नहीं है जहां आप कह रहे हैं 18% टैक्स को कैप करिए क्योंकि कंज्यूमर को हर्ट करेगा। यहाँ किसी का भी पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, उस पे पार्लियामेंट को रोकना, जो कि कुछ दिन किया उन्होंने किया, वो बिल्कुल गले नहीं उतरता है। हालांकि लगता है शायद रणनीति अब बदल रही है। इसमें कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं का इनका ये मानना है कि अगर हम ऑफेंसिव नहीं हुए तो एक के बाद एक फंसते जाएंगे, और फिर हम अदालतों पे अगर चक्कर लगाने हुए जांच एजेंसियों का इस तरह खुला हो गया तो फिर पूरी कांग्रेस चपेटे में आ जाएगी। ये आक्रामकता के कारण ही। देखिए, आप पार्लियामेंट के बाहर बोट क्लब पे कर लीजिए, पार्लियामेंट के बाहर 1 लाख नहीं, वो संसद के अंदर गतिरोध का एक अलग इशू, लेकिन इस वो फाइन पॉइंट वो लेकिन बुनियादी टकराव की राजनीति और इसको सड़क पर उतरकर जनता आंदोलन किया जाए, ये अप्रोच कांग्रेस की है या नहीं, और ये रणनीति में कितनी कमी है? ये है, मैं जो आपसे कह रही हूँ वो है कि टाइमिंग वाइज जल्दी किया है जी। अभी वो मूड बदला नहीं है, और ये भी पता नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशनली आप सस्टेन कर सकते हैं कि उदाहरण क्योंकि बहुत टाइम है। हाँ जी। 19 को मान लीजिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कहा, जैसे इंदिरा गांधी ने रवैया लेते कि मैं बेल नहीं लूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं डिफेंड नहीं करूंगी, मैंने ओथ लिया हुआ, जो उस तरह की चीजें, वो अगर इंदिरा गांधी वाला वो है तब तो वो अप्रोच करनी पड़ेगी इनको। और मान लीजिए जेल में चले गए, और मान लीजिए पूरे देश में एक बवाल हो गया, क्या कांग्रेस की आज क्षमता है वो बवाल खड़ा करने की, और बवाल को आगे 2-3 साल कंटिन्यू चलाना, सस्टेन करने की? 2-3 साल नहीं, 2-3 महीना भी एक प्रोटेस्ट के रूप में। आज क्या वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है कि नहीं? मुझे इसीलिए लगता है कि इस तरह की रणनीति 1-2 चुनाव जीतने के बाद करनी चाहिए थी, जब मोदी सरकार का ग्राफ और डाउन होता। इसमें जल्दीबाजी की है, और शायद मैकेनिकली एडवाइस दी गई इंदिरा गांधी ने उस टाइम की, आप भी वही करिए जी। मतलब लेकिन ये आप मानती हैं कि जो इंदिरा गांधी की ही ने जो किया था उसी की छाया में ये रणनीति बनी है? तो उस नाते ये अब पीछे भी नहीं हट सकते हैं, या पीछे हटने का है? पीछे हट सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हम लीगली केस लड़ेंगे। बस वो जाके फिर वो बॉन्ड भर के आ जाए और मामला आया गया होने दे। अपना वो कर सकते हैं, वो ऑप्शन है। सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते जाने का, वही तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला नहीं किया तो उसके पीछे भी तो ये रणनीति थी कि हमें टकराव पे जाना है। बिल्कुल, टकराव की तरफ जाना है। लेकिन मुझे लगता है कि टकराव आफ्टर टकराव आफ्टर टकराव जो हो रहा है ना, वो शायद अभी ना तो नीचे जनता के बीच में ग्राह्य नहीं हो रहा। अगर वो दाल का मामला ले लें, किसानों का मामले ले लें, जो बहुत ही लाइव मामला है, आज किसान देश भर में बहुत दुखी है जी। वो राहुल गांधी ने ठीक पकड़ा था जी। लेकिन हेराल्ड पे लेना मेरी समझ में नहीं आया। नीरजा जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।